नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आगामी 1 फरवरी 2026 का दिन भारतीय अर्थव्यवस्था के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में अपनी बही खाता को खोलेंगी तो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें उन पर टिकी होंगी। ये बजट इसलिए बेहद खास नाजुक मोड़ पर आ रहा है क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में भारतीय शिपमेंट पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। वैश्विक दबाव और घरेलू उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। टीवी पर बजट भाषण सुनते समय कई बार आम आदमी को भारी भरकम आर्थिक शब्दावली उलझा देती है। बजट को गहराई से समझने के लिए इसकी डिक्शनरी को आना बहुत जरूरी है, इसे समझना जरूरी है। दरअसल बजट भाषण में मुद्रास्फीति और जीडीपी जैसे शब्द बार बार गूंजते हैं। आम आदमी के लिए मुद्रास्फीति का सीधा मतलब महंगाई है। जब आपकी जेब में रखे नोट की कीमत कम हो जाए और बाजार में सामान के दाम बढ़ जाएं, तो समझिए कि मुद्रास्फीति बढ़ गई है। आसान शब्दों में, अगर आप आज उतने ही पैसों से कल के मुकाबले कम सामान खरीद पा रहे हैं तो ये महंगाई की मार है। वहीं जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद देश की आर्थिक सेहत का रिपोर्ट कार्ड होता है। देश की सीमाओं के भीतर एक साल में जितने भी सामान बने और सेवाएं दी गई, उनकी कुल मार्केट वैल्यू ही जीडीपी है। अगर ये आंकड़ा ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है और तरक्की हो रही है। फिजिकल डेफिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझ लें, सरकार का खजाना कैसे चलता है। इसे समझने के लिए फिजिकल डेफिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जानना होगा। अक्सर सरकार की कमाई कम होती है और खर्चे ज्यादा। इस अंतर को भरने के लिए सरकार बाजार से जो उधार लेती है उसे राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। यह आंकड़ा जितना कम हो, अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत मानी जाती है। खर्चों की अगर हम बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स सबसे महत्वपूर्ण है। ये वो पैसा है जो सरकार सड़क, पुल या स्कूल बनाने पर खर्च करती है। अच्छा खर्चा माना जाता है क्योंकि इससे भविष्य में देश की संपत्ति बनती है। दूसरी ओर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार की रोजमर्रा के खर्च हैं, जैसे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन। इससे कोई नई संपत्ति खड़ी नहीं होती, बस सरकारी तंत्र चलता रहता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को भी आप जान लें। बजट का सबसे चर्चित हिस्सा टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो है जो आप सीधे सरकार को देते हैं, जैसे आपका इनकम टैक्स। इसका बोझ आप किसी और पर नहीं डाल सकते। वही इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी जो आप दुकानदार को देते हैं, लेकिन असल में वो सरकार के पास जाता है। अब जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं, आप अनजाने में ये टैक्स चुका रहे होते हैं। इसके अलावा आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स कस्टम ड्यूटी कहलाता है, जो विदेशी सामानों की कीमतों को तय करता है। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को समझना भी जरूरी है। सरकार की फिजिकल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति बजट के जरिए तय होती है, जिससे वो टैक्स और खर्च को कंट्रोल करती है। जबकि नोट छापने और ब्याज दरें तय करने का काम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। आखिर में जब सरकार को पैसों की सख्त जरूरत होती है तो वो अपनी कंपनियां पीएसयूएस में हिस्सेदारी बेचती है, जिसे विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, और इसे आसान भाषा में घर का सोना बेचकर खर्चा चलाना भी समझा जा सकता है। आगामी 1 फरवरी 2026 का दिन भारतीय अर्थव्यवस्था के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। रविवार को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में अपनी बही खाता को खोलेंगी तो दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी होंगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।